एक ऐसी इंटरनेट पर्सनालिटी जिसने कुछ समय पहले इंस्टा से लेकर एक्स तक कई लोगों को अपने करियर पे डाउट करने पे मजबूर कर दिया था। जब लोगों ने ये देखा कि 800 के फॉलोवर्स वाली लड़की के 8000 से ज्यादा सब्सक्रिप्शंस थे और सब्सक्रिप्शन फी 399 थी, यानी वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन से 34 लाख से ज्यादा हर महीना कमा रही थी। कैन यू इवन इमेजिन, 34 लाख से ज्यादा। ये खबर आते ही लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि अगर आप देखने जाओ तो 34 लाख पर मंथ कई यूनिकॉर्न कंपनीज के सीईओ की मंथली सैलरी भी नहीं होती। और ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन फी थी, ब्रांड कोलैबोरेशंस वगैरह ये सब अलग। और अगर आपको नहीं पता कि मुस्कान करिया है कौन, लोग उसको 399 रुपीज देकर सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या कंटेंट परोस रही है मुस्कान, तो उसका कंटेंट कुछ ही रहा। आई बेट यू डोंट नो दिस। आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको मेरा बाल लिंकिंग वाला। मुझे पता चला कि आईपीएल सीजन आ गया है, लेकिन मैं किसे सहारा दूंगी? सच कहूँ तो मुझे इंडिया के सारे प्लेयर्स पसंद है। आई बेट यू डोंट नो दिस। देखा आपने, जी हाँ, ये है इसका कंटेंट। और अब आप सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं लोग, आखिर सब्सक्रिप्शन में ऐसा क्या अलग मिल रहा है? तो देखोगे क्या मिल रहा है, तो वहाँ मिल रहे हैं सेमी न्यूड कंटेंट। जी हाँ, महज कुछ शॉर्ट ड्रेसेस और सेंसुअल पोज में फोटोज देखने के लिए इस देश के 8000 से ज्यादा लोग हर महीने 399 रुपीज दे रहे थे मुस्कान करिया। अगर आपको पता हो तो ये सेम मॉडल है जो ओनली फैंस का है। ओनली फैंस पे भी लोग एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए ही सब्सक्राइब करते हैं, और अब सेम चीज इंस्टा पर भी हो रहा है। इस सेम तरीके का यूज करके लड़कियां इतना ज्यादा पैसा कमा रही हैं, इतना ज्यादा कमा रही हैं कि इंडिया के 95% से ज्यादा लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई नहीं होगी। मगर हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, और बात जब अपनी ऑब्जेक्टिफिकेशन की हो तो उसका सैचुरेशन और जल्दी आता है, और सेम मुस्कान करिया के साथ हो रहा है। अपने सेमी कंटेंट बेचकर 8K से ज्यादा लोगों के जेब से पैसे निकलवाने वाली लड़की के सब्सक्राइबर्स में भारी नुकसान हुआ है। जी हाँ, मुस्कान के फॉलोअर्स तो बड़े हैं, पहले 800 के थे तो 8K सब्सक्राइबर्स थे, अब 1.2 मिलियन है तो सिर्फ 3.5 के सब्सक्राइबर्स बचे हैं। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 3500 के आसपास। जी हाँ, मतलब ये है कि महज कुछ महीने पहले तक 34 लाख रुपीस महीना कमाने वाली लड़की की मंथली अर्निंग में हाफ से ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला है। अगर वो हम काउंट करें तो वो सिर्फ अभी 14 लाख रुपीस पर मंथ के आसपास महीने का कमा रही है। हालांकि ये भी बहुत ज्यादा होते हैं, लिटरली बहुत ज्यादा है, मगर इमेजिन 34 लाख से ये एक अमाउंट को कंपेयर करें तो ये काफी ज्यादा कम है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो दरअसल प्रॉब्लम सिंपल है, लेकिन लोग समझना ही नहीं चाहते। इंटरनेट पे जो चीज सबसे फास्ट बिकती है ना, वो सबसे जल्दी पुरानी भी हो जाती है। जब कोई क्रिएटर अपनी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ अट्रैक्शन और बोल्ड कंटेंट पे ही बना देता है तो स्टार्टिंग में स्पाइक आता है, लोग क्यूरियोसिटी में आते हैं कि भाई देखे तो यहाँ मिल क्या रहा है, एक्साइटमेंट में सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन वो क्यूरियोसिटी परमानेंट नहीं होती, एक पॉइंट के बाद सब सेम लगने लगता है, वही पोजेस, वही एक्सप्रेशंस, वही टाइप का कंटेंट। और जब ऑडियंस को लगने लगता है कि भाई ये तो सब देखा हुआ है, तो इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और यही होता है सैचुरेशन पॉइंट। पहले जो चीज एक्सक्लूसिव लग रही थी वो चीज अब नॉर्मल हो जाती है, और जो चीज नॉर्मल हो जाती है तब लोग उसे पैसे देना बंद कर देते हैं। सिंपल सी बात है, जब कोई नया मिलेगा ही नहीं तो लोग हर मंथ 399 रुपीज भला क्यों ही देंगे। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है रिप्लेसेबिलिटी। आज के टाइम पे इंटरनेट पे सेम टाइप का कंटेंट बनाने वाले हजारों लोग हैं। अगर तुम्हारा कंटेंट सिर्फ सरफेस लेवल अट्रैक्शन पर बेस्ड है तो तुम इजीली रिप्लेस हो सकते हो, और कोई ज्यादा नया, ज्यादा बोल्ड, ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग करने वाला आ गया, ऑडियंस तुरंत शिफ्ट हो जाती है, और लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं होती यहाँ। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्टिफिकेशन शॉर्ट टर्म में पैसा दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रांड को वीक कर देती है, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कंटेंट से नहीं, तुम्हारी इमेज से जुड़ी होती है, और इमेज जितनी सरफेस लेवल होगी उतनी ही ज्यादा अनस्टेबल होगी। इसलिए आप देख रहे हो कि फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं लेकिन पेइंग सब्सक्राइबर्स गिर रहे हैं। फॉलोवर्स फ्री में आते हैं, लेकिन पैसे तब आते हैं जब लोगों को रियल वैल्यू दिखे। अगर फ्री और पेड कंटेंट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो कोई क्यों पैसे देगा? एंड में बात सीधी सी है, या तो तुम सिर्फ अटेंशन के पीछे भागते रहो, या फिर ऐसी वैल्यू क्रिएट करो जिसके लिए लोग रुके भी और पैसे भी दे। अटेंशन तुम्हें ऊपर ले जा सकता है, लेकिन सिर्फ वैल्यू ही तुम्हें वहां टिकाए रखती है। इंटरनेट पे एंट्री लेना बहुत ईजी है, लेकिन रिलेवेंट रहना उतना ही मुश्किल। आई होप यू लाइक माई पर्सपेक्टिव। इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को बहुत ही ज्यादा जरूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। I will see you in the next video.